और जो ये केजरीवाल जी जो पूर्वांचल के ऊपर यूपी बिहार वालों के ऊपर कह रहे हैं, ये 500 रुपए की टिकट करवा के आते हैं जो पूर्वांचल से, पूर्वांचल को गाली दे रहे हैं। केजरीवाल को जी को कुछ सोचना चाहिए ना इस मामले में। 500 रुपए लेके दिल्ली चले आते हैं, ये इनका बहुत ही घिनौना बयान है। कौन ऐसा वेला है जो 500 की टिकट के लिए दिल्ली चला आएगा? तो आप यही तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, तिमारपुर संगम बिहार। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता ने जिताया था, तो विधायक ने क्षेत्र में कुछ काम वगैरह किया कि नहीं किया? नहीं, कुछ काम नहीं किया। ये लगा लो 10 साल हो गए, जनता यहाँ की त्राही त्राही कर रही है। इनका काम एक भी हमें दिखाई नहीं दिया। उल्टा बोला एमसीडी हमें दे दो, दिल्ली चमका देंगे। जब से एमसीडी में आए हैं इतना बुरा हाल हो गया। हमारे यहाँ पे आप चल के देख सकते हैं, बुरा हाल है। नालियों का, सड़क पे पानी बह रहा है और बाढ़ इतने, मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल कर दिया। एमसीडी में बोले आते ही हम पहाड़ हटा देंगे तीनों दिल्ली के, कोई पहाड़ नहीं हटा, उल्टा गंदगी और हर जगह अंबार लग गया गंदगी का। केजरीवाल जी कहते हैं पूर्वांचल के लोगों के लिए कि 500 रुपए लेके सब दिल्ली चले आते हैं। 500 रुपए लेके दिल्ली चले आते हैं, ये इनका बहुत ही घिनौना बयान है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यूपी बिहार वालों से ही पूरी दिल्ली भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है। आज किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं, लेबर वर्कर हो गया या कहीं और किसी भी चीज़ में, यूपी बिहार वालों की वजह से ही दिल्ली चल रही है प्रॉपर। और दिल्ली बिहार वालों के बारे में ऐसा उनको बोलना शोभा नहीं देता एक सम्मानित पद पे बैठ के। तो केजरीवाल जी ने 10 सालों में यूपी बिहार के लोगों ने कुछ काम किया कि नहीं किया? उनका काम 5 रुपए का करते हैं तो 50 रुपए का प्रचार करते हैं। प्रचार मंत्री हैं वो सिर्फ, बस कोई काम उनका दिखाई नहीं देता। इतना बुरा हाल है। मैं आपसे बताऊं, अभी 6 महीने पहले माता जी की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में गए थे हम। वहाँ पे पता लगा जी रात को कि इंजेक्शन के लिए उन्होंने पर्ची लिख के दे दी कि इंजेक्शन ले आओ। हमने बोला केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हर चीज़, हर दवाई उपलब्ध मिलेगी हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन मुझे बाहर से इंजेक्शन लाने के लिए बोला गया। उस इंजेक्शन का दाम था 800 रुपया सिर्फ। फिर वहीं पे जो सफाई कर्मी था एक, उसने साइड से मुझे आवाज़ देके बोला भैया आपको इंजेक्शन चाहिए तो ये इंजेक्शन आपको 400 रुपये में मैं यहीं से उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये है बुरा हाल। कोई दवाई नहीं मिलती। मैं अपना प्रत्यक्षदर्शी मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरी माता जी की तबीयत खराब थी और ऐसे ऐसे मेरे साथ खुद हुआ है। तो मैं क्या मानूँ कि क्या जो है इनका हॉस्पिटल में क्या इलाज दे रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? देखो 10 साल का टाइम बीत गया है। 10 साल में हमने इनको काफ़ी देख लिया है और इनके सिर्फ झूठे वादे होते हैं बस। इस बार जनता बदलाव चाहती है और हम तो चाहते हैं कि कोई तीसरी पार्टी आए, तभी तो कुछ हो सकता है दिल्ली का। बाकी तो ये इनके बस की नहीं है। अब नीरज वर्मा। मैम यही तिमारपुर की रहने वाली? जी, मुखर्जी नगर। अच्छा मैम, हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है उन्होंने बैक टू बैक 2 बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, तो उस हिसाब से क्षेत्र का विकास हो पाया है? आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। बहुत लोग परेशान हैं। देखा जाए तो ये जो है केजरीवाल, जो हमारे दिलीप पांडे हैं, हमारे एमएलए, हमने कभी मुखर्जी नगर में उन्हें एक बार भी नहीं देखा। और जनता इतनी परेशान है सीवर को लेकर, पानी को लेकर के, और बिजली के बिल विदाउट एसी, जस्ट कि अभी कोई एसी का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे बिल है, मैंने खुद 7400 का बिल अभी पे किया है। समझ रहे हो? तो जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी सब तो आप सब जनता को बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। बस वो थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि मैं 2100 दूंगा और 1000 दूंगा। और अभी उन्होंने एक और बता दिया है कि जी मैं वो संजीवनी जो है वो दे रहा हूँ सबको फ्री में, मतलब मेडिकल कवर, बट वो कुछ कभी देते नहीं है। इनफैक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने आयुष्मान योजना लागू करने के लिए बोला है, बट वो अपना दिल्ली में लागू होने ही नहीं दे रहे हैं। जबकि अगर लागू हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी जानें बच जाएंगी। अच्छा मैडम, जैसे केजरीवाल का एक बयान है जहां पर वो पूर्वांचल के लोगों के लिए ऐसा कहते नजर आए कि 500 का टिकट लेके सब दिल्ली चले आते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? कौन ऐसा वेला है जो 500 की मतलब टिकट के लिए दिल्ली चला आएगा? दिल्ली में उन्हें कुछ तो दिखता होगा, विकास दिखता होगा, कई और बेनिफिट्स भी नज़र आते होंगे ना उन्हें। तो ऐसे कौन है फ्री में वेला बैठा जो 500 की टिकट, एक 500 रुपये के लिए क्या वो दिल्ली चला जाएगा? वो कह रहे हैं कि 500 रुपये का फ्री का इलाज कराने के लिए लोग जो है दिल्ली आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं एक बहुत बड़ी बीमारी में थी पीछे, समझ रहे हो, लेकिन कोई इलाज हमें कोई किसी भी तरह को कोई बेनिफिट नहीं मिला है हमें। हालांकि हम जो हमारे एमएलए साहब हैं, हमने उनसे भी अप्रोच लगाने की कोशिश की कि मदद की जाए, कई लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, बट कभी भी वो सुनते ही नहीं हैं। और हम ये ऑटरम लाइन हो गया, इधर विजयनगर हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, इंदिरा विकास बस्ती हो गई, कहीं हमने उनको देखा ही नहीं। हालांकि एक जो है हमारे बीच में, हम लोग अपना नेता इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे बीच में रहें, हमारे बीच में रहेंगे तो हम अपना काम उनसे आसानी से करवा पाएंगे, ठीक है। वो हमें दिखता ही नहीं है तो अपना काम कहाँ कराएं। दिल्ली जल बोर्ड में जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पर भी हम कई बार गए, पर वो हमें कभी दिखे ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं। उनके जो और वर्कर्स वहाँ बैठते हैं वो भी हमें कहीं मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने बिट्टू जी को टिकट दिया, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, बिट्टू जी के बारे में मैं क्या ही बोलूँगी, एक अच्छे इंसान हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से वो बार बार दर बदल कर लेते हैं, आया राम गयाम वाला सिचुएशन है, तो इस तरह से काफ़ी लोगों की उन्होंने जो पैसे वैसे भी देने हैं, फेसबुक पे उनका काफ़ी इतना बड़ा बड़ा पोस्ट आ रहा है कि किसी के साथ उन्होंने चीट किया है, लोगों के पैसे देने हैं इस टाइम से। अब वो ठीक है, अब हर नेता जो है इस टाइम में आकर के मतलब बटरिंग करता है, हर बड़े बड़े वादे करते हैं, तो वो भी कर रहे हैं। हालांकि कल मुखर्जी नगर में भी उनकी एक सभा थी, वहाँ पर बहुत लोग गए थे मेरे नॉन, बट उन्होंने भी बताया कि वो क्या क्या लालच टाइप से वो दे रहे हैं, समझ रहे हो। बट जो समझदार इंसान होगा, जो जागरूक होगा, वो मुझे लगता है कि अपने विकास को देखेगा, आने वाली पीढ़ियों को देखेगा, ना कि छोटे एक लालच में फंस करके कि हम मतलब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। और बदलाव चाहते बहुत समझदार है, बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बीच में हमारे जो भी नेता आए, इस बार हमारे जो भी नेता जीते वो हमारे अपने हो, हमारी सुने, जनता की सुने। अल्टीमेटली क्या है कि जनता ही तो उन्हें बनाती है, जनता ही उन्हें बनाती है। जब वो आ जाते हैं तो वो जनता को सुनते ही नहीं, पूछते ही नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये हमारे हम भुगत भोगी हैं इस चीज़ को लेकर के। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम नीरज पवार है यही तिमारपुर के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, 2 बार बैक टू बैक आम आदमी पार्टी को आपने मौका दिया है, इस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र का विकास किया है? मैडम, क्षेत्र का विकास तो नहीं किया। जो विधायक हैं उनका मैं विद प्रूफ कह रहा हूँ, आप विधायक जी का घर का प्रूफ उठा लीजिए, वो रह कहाँ रहे हैं। आप पत्रकार हो, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए उनका, वो रह कहाँ रहे हैं। वो दिल्ली विधानसभा में, वो दिल्ली में भी नहीं रह रहे। और जो ये केजरीवाल जी जो पूर्वांचल के ऊपर, यूपी बिहार वालों के ऊपर कह रहे हैं, ये 500 रुपये की टिकट करवा के आते हैं जो पूर्वांचल से, सरकार को बोल रहे हैं। ये आम जनता से पूछो ना जाके किसी से। तो इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं, इस पे क्या कहें? पूर्वांचल को गाली दे रहे हैं। केजरीवाल को जी को खुद सोचना चाहिए ना इस मामले में। 10 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? केजरीवाल ने, आप स्वच्छता के ऊपर चले जाओ, आप चलो ना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो हॉस्पिटल, कोई सा हॉस्पिटल में चलो दिल्ली सरकार के। आप कोई स्कूल मॉडल, ये रहा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, ये रहा ढाका स्कूल है, इसका उन्होंने रूम तो बना दिए हैं, उसमें फैसिलिटी कुछ नहीं है। जहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड था वहाँ उन्होंने ख़राब कर दिए सारी चीज़। फ्री पानी, फ्री बिजली देने की बात कहते हैं। मैम, फ्री पानी, यही जनता हूँ मैं, आप मेरे घर पे चलिए, पानी जल बोर्ड का आ ही नहीं रहा। बिजली का मीटर 200 यूनिट पर है, दोनों 200 यूनिट से बिजली महंगी आ रही है। उसमें आप इतना, केजरीवाल जी इतना टैक्स लगा रहे हैं, वो चीज़ आप नोटिस कीजिए। अब क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प क्या है? विकल्प कोई भी आ जाए, बात कैंडिडेट कोई भी हो, कमल का निशान चुनाव चिन्ह होगा।